हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ग्रेवी। इसके लिए हमने 1 केजी चिकन लिया है, जिसे हमने अच्छे से धो लिया है। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच ही हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। इस तरह से देखिए आपको भी डालना है। उसके बाद फिर हम 1 कटोरी, छोटी कटोरी हम इसमें कर्ड डालेंगे। मैंने अंदाजे से डाला है, मुझे पता है कितना आइडिया है, तो आप 1 छोटी कटोरी इसमें कर्ड डाल दीजिए। फिर इन सब जो आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, इनको अच्छे से आप चिकन के साथ मिक्स कर दीजिए, इस तरह से कि प्रॉपरली पूरे कोटिंग आनी चाहिए चिकन के ऊपर। और हमें इसे कम से कम 30 मिनट तक हमें इसको छोड़ देना है। फिर 30 मिनट देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। फिर आप इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद हम जब 30 मिनट्स हो जाएंगे तो एक पैन में आप ऑयल लीजिए। आपको इतना ऑयल लेना है जिसमें ये अच्छे से हमें चिकन को फ्राई करना है, इसलिए इसमें अच्छे से चिकन फ्राई हो जाए। अब ऑयल जब गर्म हो जाए तो वो आपने जो चिकन रखा था 30 मिनट्स के बाद, आप उसमें अब उसको फ्राई करने के लिए डाल दीजिए। मैंने 1 केजी लिया है तो मेरे को इसको 2 पार्ट्स में डालना पड़ेगा, क्योंकि इस बर्तन में सारा चिकन नहीं आ सकता। तो कोशिश करिए कि आप इतने पीसेस डालिए कि उसको आराम से आप दूसरी साइड कर सकें। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसको दूसरी साइड से कुक होने में। इसलिए उतने ही पीसेस डालिए जिसमें ये अच्छे से आप उसको ईज़िली बोथ साइड आप उसको अलग अलग थोड़ा डिफरेंस में रख कर उसको कुक कीजिए। देखिए इसलिए मैंने इसमें 6 पीसेस लिए हैं। इसी तरह से आपको 6-6, 5-5 पीसेस लीजिए, क्योंकि सभी एक साथ मत डालिए। और इसको थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हम होने देंगे दोनों साइड से। इस तरह से आप देख रहे हैं हमें ऐसा चिकन पकाना है। तो इसी तरह से अब मैं अपना जो बाकी मेरा चिकन बचा था वो भी डाल दूंगी। तो आप ध्यान रखिए कि एक साथ सारा चिकन मत डालिए, तो वो बिल्कुल अच्छे से कुक नहीं होगा। अब इसी तरह से मैंने इसको भी ऐसे ही किया है, दोनों साइडों से पकाना है। तो ये आपका अच्छे से फ्राई करके चिकन आप अपनी प्लेट में इसको फिर डाल के साइड में रख दीजिए। जब आपका ये फ्राई हो जाता है तो इसके बाद मैं आपको अब इसकी ग्रेवी की इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। हमें अब इसकी ग्रेवी कैसे तैयार करनी है। आप एक पैन में कम से कम 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल दे लीजिए। देखिए मैंने अंदाजे से डाला है। उसके साथ ही आप इसमें क्या करें, 1 छोटा चम्मच आप इसमें ज़ीरा डालेंगे। जब आपका ऑयल गर्म हो जाएगा तब आप उसमें 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाल दीजिए। अब जब आप ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरे के साथ ही आपको 2 रेड चिली लेनी है, ड्राई वाली। उसको बीच में तोड़ के इस तरह डाल दीजिए। और साथ में आप थोड़े से काजू ले लीजिए, 8 to 10 आपके वो चलेंगे काजू के पीस। तो उसके साथ हम इसमें 2 मोटी इलायची, 4 छोटी इलायची, थोड़ा सा हमने लौंग लिया है, 2 लौंग लिया है छोटे। और उसके साथ हमने ब्लैक पेपर, काली मिर्ची होती है, उसके दाने डाले हैं। और साथ में ही हींग। इन सब को आप कम से कम 1 सेकंड 30 सेकंड्स के लिए पकने दीजिए। फिर आप थोड़ा ज़्यादा इसमें अदरक डालिए, अदरक का बड़ा पीस ले लीजिए, उसको मोटा मोटा ही काटे, ज़्यादा बारीक नहीं। और गार्लिक लेने हैं 8 to 10 क्लोव्स। और 2 हरी मिर्ची मैंने इसमें डाली है, वो भी मैंने ऐसे मोटी मोटी काट के डाली है। और अब मैंने इसमें मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, जिसको मैंने फाइनली चॉप नहीं किया है, उसको मैंने लंबा लंबा काटा है। देखिए इस तरह से। तो आप जब 1 केजी चिकन लेते हैं तो उसमें कम से कम 2 मीडियम प्याज डालते हैं। अगर हाफ केजी है तो आप 1 मीडियम साइज़ प्याज ही डालिए। तो इनको हमें हल्का हल्का हम सबको मसालों को अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा कुक करना है। और बीच बीच में आप हिलाते रहिए कि आपका मसाला जो है वो, ये जो प्याज है वो अच्छे से कुक हो जाए। बिल्कुल ब्राउन नहीं हमें करना है, इसे हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन रखना है। देखिए आप देख ही रहे होंगे कितने अच्छे से ये कुक हो गया है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। देखिए इस तरह से सारे मसाले आप इसमें डाल के अपनी मिक्सचर में इसको डाल के ग्राइंड कर लीजिए। इसका एक पेस्ट बन जाएगा। जब पेस्ट बन जाएगा फिर आप वो पैन लेके उसमें 2 छोटे चम्मच आप ऑयल डालिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो जो प्याज का वो बनाया था मिक्सचर, उसमें ऑयल था, इसलिए इतना ऑयल काफ़ी लगेगा। जो वो प्यूरी बन गई है अनियन वाली, अब हम उसको कुक करेंगे। देखिए इस तरह से इसको हल्के हल्के से मिक्स करते रहिए और ढक के इसको रख दीजिए। इसमें कम से कम 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे कुक होने के लिए। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें टमाटो प्यूरी डालते हैं। तो टमाटो प्यूरी आप खुद के लिए बना लीजिए। आप क्या करें, 4
नॉर्मल साइज़ के टमाटोज़ लीजिए, उसके बाद आप उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए और अपने मसाले को हल्का हल्का पकाते रहिए। देखिए इस तरह से जब आप 2 मीडियम साइज़ प्याज लेते हैं तो नॉर्मल छोटे साइज़ के आप 4 टमाटोज़ ले लीजिए। अगर बड़े टमाटोज़ हैं तो आप 3 बड़े टमाटर डाल दीजिए। अब वो उसकी प्यूरी मैंने बना ली है एक मिक्सचर में ग्राइंड करके। अब मैं इसमें वो जो प्यूरी मैंने बनाई है वो अब मैं इसमें इस तरह से डाल दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और उसको कुक होने दूँगी। आप इसको ढक के इसको भी आप कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। हल्की आंच में ही इसको कुक कीजिए, फुल में नहीं बनाइए। देखिए इस तरह से हल्का हल्का इसका जब ऑयल छूटना शुरू हो जाता है तो आपको मालूम चलने लगता है कि आपका जो मसाला है वो पकने वाला है। तो उसमें फिर उसके बाद आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ स्वाद अनुसार ही आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। देखिए अब ये हमारा जो है मसाले को फिर से हमने कवर कर दिया है और अब ये देखिए इस तरह से हमें समझ आ रही है कि हमारा जो मसाला है वो कुक होने ही वाला है। फिर से हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। अब ये पूरी तरह कुक हो गए। देखिए आप ऑयल देख सक रहे होंगे कितना अच्छे से इसका ऑयल छूट गया है। जब इस तरह से ऑयल दिखे तो ये हमारा मसाला पूरा कुक हो गया होता है। अब मैंने इसमें एक छोटा चम्मच मैंने इसमें रेड चिली पाउडर दिया है, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी इसमें वो डाला था ग्रीन चिली। फिर मैंने ज़ीरा पाउडर लिया एक छोटा चम्मच, 2 छोटे चम्मच कोरिएंडर पाउडर। अब इन सब मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। इस तरह से आप इसको अच्छे से कुक होने दीजिए। जब ये अच्छे से कुक हो जाता है उसके बाद जो आपका चिकन वाला वो कर्ड वाला मसाला था, अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आपको वही वाला जो कर्ड बचा है वो यूज़ करना है। इसके अलावा आपको कोई पानी शानी नहीं डालना है इसमें। देखिए इस तरह से कितने अच्छे से आप इसको मसाले के साथ मिक्स कर दीजिए और उसको कुक होने दीजिए कम आंच में। वही 5 से 10 मिनट इसको लग जाएंगे। जब ये थोड़ा मिक्स हो गया उसके बाद हम इसमें अपना गरम मसाला डालेंगे। मैंने 2 छोटे चम्मच गरम मसाला लिया है और उसके साथ मैंने स्वाद अनुसार 1 छोटा चम्मच सॉल्ट डाला है। अब इन सब को आप मिक्स कीजिए और इसको ढक कर इसको बॉयल होने दीजिए। जब ये थोड़ा थोड़ा बॉयल हो जाए 3 मिनट या 4 मिनट के बाद उसमें आप जो आपने फ्राई चिकन था, अब आपने उसमें ये अपना जो चिकन है वो डालना है। देखिए अब ये मैं अपना ये जो मैंने फ्राई करके चिकन रखा था अब वो मैं इसमें डाल दूंगी और उसको भी जब ये सब चिकन डाल के उसको भी कम से कम 5 to 7 मिनट तक इसको कम आंच में फिर से हमें इसको बॉईल करना है, क्योंकि इससे क्या होता है जो ग्रेवी का जो सारे जूसेस होते हैं, जो मसाला होता है वो चिकन के अंदर तक जाता है और चिकन भी अपनी ग्रेवी में थोड़ा सा कुक हो जाता है। देखिए कितने अच्छे से ये बॉईल हो रहा है और बीच बीच में आप ज़रूर इसको हिलाते रहिए। देखिए कि आपका कहीं चिकन चिपक ना रहा हो या कुछ नहीं हो रहा हो। तो हमें इतना ही वाटर रखना है, ज़्यादा पानी हमें इसमें डालना ही नहीं है। तो देखिए ये मेरा चिकन आपको दिख रहा होगा किस तरह इसका ऑयल पूरा ऊपर आ गया है। अब इसमें हम ड्राई कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद भी हम इसको हल्के से मिक्स करके थोड़ी से पकाएंगे। देखिए कितना अच्छा ऐसे ग्रेवी दिख रही है। कसूरी मेथी डालने के बाद तो और खूबसूरत दिख रही है। तो आप इसको कम से कम बिल्कुल धीमी आंच में 3 मिनट और पकने दीजिए ढक के। उससे क्या होता है कसूरी मेथी का पूरा टेस्ट अंदर रहता है, खुशबू अंदर रहती है।